मेरे बच्चे, यदि आज तुम मेरे संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। बस तुम इन खास बातों का आज जो मैं बताने वाली हूँ उनका ध्यान रखो और सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। क्यों, कैसे और कब, इस बात पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऐसी चीज जो तुम्हारे जीवन में हाथों से करने पर अपशगुन होता है। जिस प्रकार हर प्रेमी चाहता है कि उसका प्रेम उससे दूर ना हो और जिस तरह पत्नी चाहती है कि उसका पति उससे कभी दूर ना हो, उसी प्रकार पति भी चाहता है कि उसकी पत्नी उससे कभी दूर ना हो और प्रेमी चाहता है कि उसकी प्रेमिका अर्थात उसका प्रेम उससे कभी दूर ना हो। इसके बीच कोई एक ऐसा अपशगुन यदि होता है तो वह अपशगुन से बीच में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और दो लोगों को दूर कर देती है। श्रृंगार की कोई चीज है जिन्हें तुम्हें गलती से भी इस तरह कभी नहीं धारण करना चाहिए और धारण करते समय इन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि तुम भूलकर भी इनमें से कोई ऐसी गलती करते हो मेरे बच्चे, तो वह बहुत बड़ा अपशगुन हो जाता है। जैसे जिसमें सबसे पहली बात, एक शादीशुदा महिला को कभी भी चटकी हुई चूड़ी को नहीं धारण करना चाहिए और चूड़ी काली भी धारण नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही लोहे की चूड़ियां भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे चूड़ी एक सुहागिन स्त्री का सुहाग का प्रतीक है। यदि तुम्हारे हाथों में ऐसी चटकी हुई चूड़ी रहती है तो तुम्हारा रिश्ता भी उसी चूड़ी की तरह चटक कर टूट जाता है। दूसरा, सुहागिन स्त्रियों को कभी भी ऐसा बिछिया नहीं पहनना चाहिए जो लोहे का हो या टूटा चटका हो, क्योंकि मेरे बच्चे वह तुम्हारा सुहाग का प्रतीक है और सुहाग के प्रतीक को यदि टूटा फटा पहनते हो तो निश्चित ही तुम्हारे सुहाग का जीवन खतरे में पड़ जाता है। तुम्हें बंधन में बांधने वाला मंगलसूत्र जब तुम्हारे पति ने तुम्हें पहनाया तो उसने तुम्हें जीवन भर के लिए अपनी अर्धांगिनी बना लिया और जीवन भर तुम उसके साथ रहने का शपथ ले चुके हो। तो उस मंगलसूत्र के टूटने पर उसे नहीं पहनना चाहिए। वह केवल श्रृंगार का सामान नहीं बल्कि तुम्हारे सुहाग का प्रतीक है। और इसी प्रकार कन्या प्रेमी का
और प्रेमी अपनी प्रेमिका का जो भी उपहार हो उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यदि उस सामान को ही नहीं संभाले तो जीवन को आप कैसे संभालेंगे, क्योंकि उन चीजों में भी आपका रिश्ता विद्यमान होता है। पत्नी के लिए पति का और पति का पत्नी के लिए रिश्ता नहीं होता, उसका जीवन भर का साथ हमेशा बना रहे और पति का जीवन भी खतरे में न पड़े, इसके लिए बताई हुई बातों को ध्यान रखना चाहिए। और रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं। मेरे बच्चे रिश्तों को संभालने के लिए रिश्तों से जुड़ी हर एक चीज को संभालना उतना ही जरूरी होता है जितना कि रिश्तों को संभालना होता है, क्योंकि हर एक चीज में रिश्तों से संबंधित शक्ति रहती है और वही शक्ति तुम छोटी छोटी गलती करके तोड़ देते हो। इसलिए उस शक्ति को इकट्ठा करने की ताकत तुम्हारे पास है और तुम ऐसा कोई कार्य मत करना मेरे बच्चे जिससे शक्ति कम होने के साथ साथ तुम्हारे रिश्ते में भी दरार पड़े। तुम्हारा सौभाग्य जीवन बदल कर रख देगा। जब तुम चाहते हो तुम्हारा जीवन साथी हमेशा तुम्हारे साथ रहे और रिश्ते बहुत ही ज्यादा मजबूती से बने, तो जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।